एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को 2026 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल दीपावली हमारे लिए गुड न्यूज़ लेकर के आ रही है और वो गुड न्यूज़ ये है कि गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं दीपावली के 2 दिन पहले, यानी धनतेरस वाली रात को। और साथ ही साथ मंगल सूर्य भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और सभी ग्रह अपनी राशियों में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो 2026 कैसा जाने वाला है? 2026 जैसे कि 2025 में कुछ अप्रिय घटना भी हुई, लेकिन 2026 में विक्रम संवत के राजा गुरु महाराज होंगे और मंगल मंत्री होंगे। साथ ही साथ अगर 2026 को हम टोटल नंबर जो करते हैं वहाँ पर हमें 1 अंक प्राप्त होता है, जहाँ पे पूरी ऊर्जा हमें सूर्य ग्रह से मिल रही है और साथ ही साथ 2 नंबर यानी चंद्र ग्रह से, 6 नंबर यानी शुक्र ग्रह से भी मिल रही है। तो ये पूरा वर्ष सूर्य का साल है, इसलिए बहुत से लोगों के लिए बहुत सी गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है। राजनीति में भी बहुत से परिवर्तन होंगे, क्योंकि इस विक्रम संवत के जो राजा हैं वो गुरु महाराज है। शिक्षा, न्याय से जुड़ी हुई जितनी भी प्रणाली है, इसमें बड़े बड़े न्यायालय कोष से हमारे लिए बहुत बड़े बड़े रूल्स निकलेंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा का ये वर्ष रहने वाला है। साथ ही साथ धर्म, क्योंकि शनि महाराज धर्म की राशि मीन राशि से गोचर करेंगे पूरा ही वर्ष, और गुरु महाराज अपनी उच्च राशि से आगे बढ़ते हुए सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु की दृष्टि भी उन पर पड़ेगी। तो यह वर्ष बेहद स्पेशल रहने वाला है, जहां पर राजनीतिक उथल पुथल, साथ ही साथ प्राकृतिक उथल पुथल भी हमें देखने को मिलेगी। विक्रम संवत के जो राजा हैं वो रहने वाले हैं रुद्र रूप, इसलिए अग्नि पुराण में कहा गया है कि जब भी विक्रम संवत रौद्र आता है तो प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे भूस्खलन होना, पहाड़ों का खिसकना और साथ ही साथ बड़े बड़े भूकंप आना या बड़ी बड़ी त्रासदियों को होना। इसके साथ साथ इस वर्ष में आर्थिक स्थिति पूरे देश विदेश में थोड़ी सी कमज़ोर होगी, लेकिन शिक्षा और न्याय की प्रणालियों में बड़े बड़े सुधार होते हुए हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे डिफेंस सेक्टर, रक्षा से जुड़े हुए जितने भी रूल्स हैं उसमें भी बहुत बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि जो मंत्री हैं वो मंगल बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ 1 नंबर सूर्य का होने के कारण यह साल न्याय को लेकर के बहुत आगे बढ़ेगा। तो न्याय से जुड़ी हुई बहुत से अच्छे रूल्स भी इस साल बनते हुए नजर आएंगे। राजा साहब आ रहे हैं, सूर्य देवता आ रहे हैं, किंग आ रहे हैं, तो यह हमारे लिए बेहद शुभ साल रहने वाला है। लेकिन सूर्य देवता को अनुशासन बेहद प्रिय है, इसलिए अनुशासित रहिए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य देवता की उपासना करना बिल्कुल भी मत भूलिए, रात को जल्दी सोइए और बड़ों का सम्मान करिए और अपने घर के रिचुअल संस्कारों को पूरी तरह से फॉलो करिए। अगर आप इस साल को बेहद शुभ बनाना चाहते हैं तो ये साल सूर्य महाराज का है। आपको यश, नेम, फेम और सफलता देने वाला ये साल है। इस साल में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। अब हम बात कर लेते हैं इस दीपावली से अगली दीपावली तक का जो वार्षिक राशिफल रहने वाला है उसकी। सर्वप्रथम काल पुरुष की मेष राशि के लिए हम बात करेंगे। तो काल पुरुष की मेष राशि की अगर हम लोग बात करें तो मेष राशि के लग्न स्थान के जो स्वामी ग्रह मंगल हैं वो धनु राशि, भाग्य की राशि में आगे गोचर करेंगे और साथ ही साथ गुरु महाराज उच्च के उसके उपरांत मिथुन राशि में वापस आएंगे। शनि महाराज मीन राशि में रहेंगे, राहु महाराज कुंभ राशि में और केतु महाराज सिंह राशि से गोचर करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक, धनु और उसके उपरांत अपनी अगली राशियों से गोचर करते हुए नजर आएंगे। तो साथ ही साथ हम देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए इस साल कुछ चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। पूरा ही साल चुनौतियों भरा तो रहेगा, लेकिन सफलता को भी लेकर के आ रहा है, क्योंकि मेष राशि की 7.5 भी आरंभ हो चुकी है। तो 7.5 के कारण चुनौतियां भी रहेंगी, लेकिन आपके स्वामी जो मंगल महाराज हैं वो इस वर्ष के मंत्री होने के कारण आपके जीवन में सफलता को भी लेकर के आ रहे हैं। और मेष राशि में
सूर्य भी उच्च का फल प्रदान करते हैं, इसलिए ये साल आपके लिए सफलता को भी लेकर के आ रहा है। मंगल पूरा ही साल सक्रिय रहेंगे और साथ ही साथ अगर हम शुरुआती समय की बात करें, दीपावली से आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी आपकी प्रॉपर्टी गाड़ी बनने की पूरी संभावना दीपावली से ही बननी आरंभ हो रही है। और अगर हम आगे की बात करें, जब ये मिथुन राशि में दोबारा गोचर करेंगे तो आप लोगों को अपने आत्मविश्वास पर पूरा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है और प्रगति की तरफ हमेशा क्रियाशील रहना है, यानी एफर्ट्स डालते रहने हैं। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का पूरा साल ध्यान रखें। वित्तीय लाभ निवेश करने में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, प्रॉपर्टी और गाड़ी बनने के पूरे योग बनेंगे। लेकिन आपको अपने परिवार में संतुलन की ज़रूरत है, तो अपने परिवार में संतुलन लाने के लिए अपने क्रोध पर, गुस्से पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके लिए जो विशेष उपाय रहेगा, हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी के सामने अगर आप पंचमुखी दीपक जलाते हैं, उनको चोला यानी सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते हैं तो बेहद शुभ परिणाम आपके लिए आपको प्राप्त होंगे। तो काल पुरुष की मेष राशि जो प्रथम राशि है, उसके उपाय आप लोग ज़रूर करें, आपको बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी देवता शुक्र महाराज है और वृषभ राशि की बात करें तो यह साल, यह दीपावली वृषभ राशि के लिए बेहद गुड न्यूज़ लेकर के आ रही है। तृतीय भाव से गुरु का गोचर और साथ ही साथ आपके जीवन में भाग्यवर्धक रहने वाला है, यानी आपका भाग्य उदय ये दीपावली लेकर के आ रही है। अब पारिवारिक संतुलन बनाए रखने की आपको बेहद आवश्यकता है, इसलिए पारिवारिक संतुलन बनाए रखें। धन लाभ आपको इस दीपावली से अगले दीपावली तक देखने को मिलेगा, परंतु अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वर्ष आपकी नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए अपनी नींद पर भी ध्यान दें। साथ ही साथ धन लाभ के साथ साथ इस साल आपको करियर में स्थिरता का लाभ ज़रूर होगा, तो आपके करियर में स्थिरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के अगर बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी या हार्मोन से संबंधित स्वास्थ्य अगर आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इसका विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। लाभ उन्नति होगी इस वर्ष और साथ ही साथ पदों उन्नति के भी पूर्ण योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापार में स्थिरता चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए व्यापार में स्थिरता को लेकर के आ रहा है। यह वर्ष आर्थिक उन्नति तो करवाएगा ही करवाएगा, साथ ही साथ प्रमोशन होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अब वृषभ राशि के लिए उपाय क्या रहेगा वो जान लेते हैं। वृषभ राशि वाले अगर इस वर्ष अपने पारिवारिक ऊर्जा को बैलेंस करता है और जो आपकी व्यावसायिक ऊर्जा है उसको भी बैलेंस करना है, क्योंकि राहु आपके व्यवसाय जॉब्स के स्थान से गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अपने परिवार को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने परिवार का, बिल्कुल अपने प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा वो क्रियाशील होने के कारण परिवार को भूलिए मत। तो बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा अगर आप लक्ष्मी माँ को पूरा ही साल जो गुलाब जामुन है वो मिठाई भेंट करते हो। तो हर शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी माँ को अगर आप गुलाब जामुन से बनी मिठाई, गुलाब जामुन भेंट कर देते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। तो इस पूरा ही वर्ष, इस दीपावली से अगली दीपावली तक अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में धन और सफलता लेकर के आएगा। काल पुरुष की तृतीय राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी महाराज जो हैं वो बुध महाराज हैं, इसलिए यह साल बेहद शुभ परिणाम को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में इस समय गुरु महाराज भी गोचर करेंगे और गुरु महाराज अपनी उच्च की राशि यानी आपके धन भाव को भी पूरी तरह प्रभावित करने वाले हैं। तो व्यवसाय जॉब से जुड़े हुए जो भी लोग हैं मिथुन राशि वाले, आपकी उन्नति और धन लाभ का इस समय बन रहा है। परिवार का पूरा साथ आपको इस वर्ष मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी आपके मधुरता रहेगी और जो लोग अभी तक विवाहित नहीं हैं मिथुन राशि वाले,
उनके रेडी टू मिंगल यानी विवाह के पूरे पूरे शुभ योग बन रहे हैं। अगर आपका कोई विवाद चल रहा था बहुत टाइम से, तो वो अब विवाद आपका सुलझता हुआ नजर आ रहा है। न्यू बिगनिंग का समय है, यानी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, नए नए कार्य होने, इस साल नए नए अवसर आने आपको ज़रूर मिलेंगे। नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, साथ ही साथ मानसिक तनाव भी दूर रहेगा। धन में लाभ होगा, जहां पर आप निवेश करना चाहते हैं वहां पर निवेश कर पाएंगे। गुप्त शत्रुओं का नाश होगा और कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी स्ट्रांग होगी, यानी हेल्थ से संबंधित जितनी भी आपकी दिक्कतें चल रही थी वो भी दूर होंगी। और साथ ही साथ संबंधों में भी जो खटास आ चुकी थी वो भी मधुर होने का समय आ गया है। तो मिथुन राशि के लिए ये दीपावली बेहद शुभ समाचार लेकर के आ रही है। मिथुन राशि वालों को क्या उपाय करना है, आइए जान लेते हैं। तो मिथुन राशि वाले अगर हो सके तो शनि से बनी जो चीज़ें हैं, जैसे काले उड़द है, काले तिल है, सरसों का तेल है, सर्दियां हैं तो कंबल है, बारिशें हैं तो छतरी है, और साथ ही साथ अगर गर्मी है तो आप उड़द की दाल, तिल, सरसों का तेल किसी भी श्रम करने वाले व्यक्ति यानी मजदूर को, गरीब को दान कर सकते हैं। आपके लिए बेहद शुभ परिणाम रहेंगे। शनि की वस्तुएं दान कीजिए, पूरा ही वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहेगी। काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि, जिनके स्वामी ग्रह चंद्र महाराज है, और चंद्र महाराज से प्रभावित कर्क राशि में ही गुरु महाराज उच्च के 2026 में होने वाले, और साथ ही साथ ये दीपावली पर भी गुरु महाराज उच्च के हो रहे धनतेरस की रात को। तो आपके लिए तो गुड न्यूज़ भर भर के आ रही है, महालक्ष्मी की कृपा भर भर कर आपके जीवन में आ रही है, यानी धन की स्थितियां आपकी मजबूत होने वाली हैं। साथ ही साथ उतार चढ़ाव तो आपके जीवन में आएगा, परंतु सफलता भी प्रदान जरूर करवाएगा। आपकी राशि चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण उतार चढ़ाव आप लोगों के साथ बने रहते हैं, लेकिन यह साल आपके लिए सफलता की कुंजी को लेकर के आ रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो अपनी हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखें। कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम इस साल आपको आने वाली नहीं है, लेकिन छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आपको लगी रह सकती हैं। संपत्ति का लाभ इस साल आपको संभव है, तो संपत्ति अगर आप खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है। मित्रता की अगर बात करूं तो यह वर्ष आपके लिए नए नए कॉन्टैक्ट्स, नए नए लोगों से मिलने के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, यानी आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जो आपके जीवन को शुभता को लेकर के प्रभावित भी करते हुए नजर आएंगे। इस वर्ष जो आपके लिए सलाह रहेगी, कलह कलेश से थोड़ा सा परहेज रखें, बच के रहें। अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक तनाव थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इस वर्ष विवादों से बचकर रहना ही आपके लिए शुभ रहेगा। रक्तचाप से जुड़ी या शुगर से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको इस वर्ष देखने को मिल सकती हैं। अपनी हेल्थ का बेहद ध्यान रखें। नौकरी में कुछ चुनौतियां साल के मध्य में यानी अप्रैल मई जून में देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह साल आपके लिए बेहद शुभ है। आगे आने वाले समय में वो जो अस्थिरता है वो स्थिरता में परिवर्तन हो जाएगी। मानसिक संतुलन बनाए रखें, नकारात्मकता से दूर रहें। आपके लिए यह साल गुरु महाराज की ऊर्जा के साथ साथ महालक्ष्मी की ऊर्जा भी लेकर के आ रहा है, तो अत्यंत शुभ रहने वाला है। नकारात्मक सोच से बच के रहें। ब्लड प्रेशर, शुगर का बेहद ध्यान रखें, आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अगर आपकी के लिए उपाय की बात की जाए तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। जो विष्णु भगवान का वामन अवतार है उसकी पूजा कर सकते हैं आप लोग, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, और हल्दी अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, पीला चंदन अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो आपकी हेल्थ और मानसिक हेल्थ भी बहुत शुभ बनी रहेगी। काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि, तो काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज और इस समय सिंह राशि से केतु महाराज गोचर भी कर रहे हैं। केतु को तिलक भी माना गया है, केतु को ध्वजा भी मानी गई है, यानी रघुकुल का जो ध्वज है, रघुकुल का जो तिलक है,
वो इस समय सिंह राशि वाले लेकर के चल रहे हैं। और यह साल भी जो आने वाला 2026 है वो 1 नंबर टोटल होने की वजह से सूर्य की पूर्ण ऊर्जा आपके साथ प्रभावित भी हो रही है, जो शुभता को लेकर के आ रही है। साथ ही साथ यह साल आपके लिए आध्यात्मिकता से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, सच्चाई से जुड़ा है और न्याय से जुड़ा है। तो आपके लिए यह बहुत सारी परेशानियां तो खड़ी करेगा, लेकिन अंततः आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको साल में दिख सकती हैं। जो ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी यह साल बेहद शुभ रहने वाला है। आध्यात्मिकता बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, धर्म कर्म के कार्य आप इस साल कर पाएंगे और नेम फेम यश के लिए भी यह साल आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। हेल्थ का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तली भुनी, तो इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो बेहद शुभ रहने वाला है। नई नई जिम्मेवारियां आएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए अवसरों के रास्ते आपके इस साल खुलने वाले हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से आपको लोग पसंद करेंगे और आपका यश, मान, सम्मान भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर लाभ की बात करूं तो इस साल अत्यधिक लाभ का योग आपको बन रहा है। अपनी पार्टनरशिप में, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, उनसे थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखें। ये आपको थोड़ी सी सलाह दी जा रही है, इसलिए थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखने में ही आपके लिए शुभता रहेगी। तो लड़ाई, वाद विवाद से दूर रहें, अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखें और न्याय के प्रति, धर्म के प्रति आगे बढ़ें। और आपके लिए जो उपाय रहेगा सिंह राशि वालों के लिए वो रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। और अगर आप नरसिंह अवतार की, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी महाराज बुध महाराज हैं और दीपावली से अगली दीपावली का जो वार्षिक राशिफल रहेगा वो अत्यंत कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। आपके लिए कार्यों में लाभ के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके व्यवसाय में, आपकी जॉब में इस समय उन्नति होगी, प्रगति होगी। और अगर आप प्रमोशन चाह रहे थे, कोई स्थान परिवर्तन चाह रहे थे, वो भी होने के पूरी सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ ये वर्ष आपके लिए धन लाभ लेकर के आ रहा है, नए नए कनेक्शंस को लेकर के आ रही है ये दीपावली। शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो बाहर जा कर के या फिर हायर स्टडी को लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह वर्ष काफ़ी शुभ रहने वाला है। संबंधों की अगर बात की जाए तो इस साल संबंध भी आपके बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहे हैं। अपने लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपको गैस्ट्रिक संबंधित कुछ परेशानियां थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, तो सोच समझकर अगर आप खाते पीते हैं, हल्के भोजन को लेते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह सौगात लेकर के आ रही है दीपावली, तो अत्यंत शुभकारी है। आप अगर नए व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो यह वर्ष आपको नए व्यवसाय से भी जुड़ेगा। आपके एक से ज़्यादा कार्य होने की संभावनाएं, यानी एक से ज़्यादा व्यापार की संभावनाएं बन रही हैं। जॉब में भी अगर आपको उन्नति चाहिए तो इस वर्ष आपको जॉब में उन्नति मिल सकती है। इस वर्ष कन्या राशि वाले क्या उपाय करें जो इस दीपावली से अगली दीपावली तक उनका शुभ ही शुभ हो। तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा कि पूरा ही साल सूर्य उपासना करें। सूर्य उपासना आपके लिए बेहद लाभकारी है। और साथ ही साथ अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते हैं, अपने खर्च पर ध्यान देते हैं तो बेहद शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। श्री हरि नारायण की पूजा भी आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगी। कालपुरुष की 7वीं राशि तुला राशि। कालपुरुष की 7वीं राशि तुला राशि के लिए भी यह दीपावली
काफ़ी शुभ परिणामों को लेकर के आ रही है। नई नई जिम्मेवारी आपकी बढ़ने वाली है, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने वाला है, तो यह दीपावली आपके लिए काफ़ी शुभ परिणाम लेकर के आ रही है। वित्तीय लाभ होगा, धन की संबंधित जितनी भी आपकी आशंकाएं थी वो दूर होंगी और धन से अधिक लाभ होने के चांसेस इस वर्ष आपके बनेंगे। सामाजिकता बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका वाणी का आकर्षण बढ़ेगा। तो यह साल आपके लिए काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याएं दीपावली के पास आप लोग फील कर सकते हैं, यानी आपको थोड़ी सी सेंसिटिविटी फील होगी जिसके कारण सर्दी जुकाम रह सकता है, तो इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ आपकी जो राशि है वो तुला है, जो संतुलन का प्रतीक है, तो संतुलन अपने जीवन में बनाए रखें। चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, काफ़ी यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, अगर बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ योग भी बन रहे हैं। संबंधों में मधुरता आएगी, यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, जिनकी शादी नहीं हुई है तुला राशि वाले, अब उनके शादी के योग भी बन रहे हैं। इस वर्ष ये दीपावली आपके लिए प्रॉपर्टी या गाड़ी से संबंधित गुड न्यूज़ लेकर के आ रही है। तो प्रॉपर्टी या गाड़ी बनने के पूर्ण योग आपके इस वर्ष बन रहे हैं। और शादी नहीं हुई तो शादी के योग, संतान नहीं हुई तो संतान के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है ये वर्ष। दीपावली पर महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बरसने वाली है। बड़े बड़े कनेक्शंस बनेंगे, बड़े बड़े लाभ होंगे, और साथ ही साथ व्यवसाय एक से ज़्यादा होने के चांसेस भी इस वर्ष आपके बनेंगे। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो सिर्फ इतना सा रहेगा कि जितना हो सके पीली चीज़ों का दान अवश्य करें, जैसे केला है, चने की दाल है, गुड़ है, और साथ ही साथ हनुमान जी को अगर आप लोग एक पंचमुखी दीपक जला करके आते हैं हर मंगलवार के दिन और बूंदी का भोग लगा देते हैं, तो आपके जो रिश्तों में जो खटास आ जाती है कभी कभी, वो दूर हो जाएगी। पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा, लेकिन रिश्तों में मिठास लाने के लिए हनुमान जी की उपासना करना बिल्कुल भी ना भूलें। काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि, और इनके स्वामी ग्रह हैं मंगल महाराज। मंगल महाराज पूरी तरह से इस वर्ष शुभता को लेकर के आपके जीवन में आ रहे हैं। तो जो लोग वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी जॉब से जुड़ी हुई दिक्कतें इस दीपावली पर गुड न्यूज़ लेकर के आ रही हैं कि जो भी दिक्कतें आपकी चल रही थी वो समाप्त होने वाली है। यह वर्ष आपके लिए बेहद शुभ परिणामों को लेकर के आ रहा है। अगर आप कुछ स्विच करना चाहते थे, कोई प्रमोशन लेना चाहते थे, तो वो भी आपके योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पारिवारिक कलह कलेश से थोड़ा बचने की राय आपको मैं ज़रूर दूंगी, और साथ ही साथ ये ज़रूर कहूँगी कि हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, खर्च पर कंट्रोल करें, ताकि पॉजिटिव ऊर्जाओं से आप आगे बढ़ सकें। निर्णायक परिवर्तन यह वर्ष आपके लिए आने वाला है, इसलिए इस वर्ष कलह कलेश से, गुस्से से अगर आप थोड़ा सा बच के रहते हैं तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने का ये वर्ष साबित होगा। जो डिसीजन, जो निर्णायक परिणाम शुभता के प्रति आप की तरफ आपको लेके जाएंगे। इसलिए बहुत ठंडे रहें, बहुत दिमाग से सोच समझ कर चलें, ताकि आपको इस वर्ष सफलता प्राप्त हो सके। नई दिशाओं से अवसर आएंगे, साथ ही साथ धन का लाभ होगा। पारिवारिक थोड़ा सा सौहार्द बनाए रखें, कलह कलेश से दूर रहें, गुस्सा ना करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस वर्ष आपको गुप्त लाभ होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अपने रिश्तों में सुधार लाएं, और इस वर्ष आपके रिश्तों में सुधार आएगा भी। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो इस वर्ष बंद करने के योग हैं। गाड़ी या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस वर्ष गाड़ी या प्रॉपर्टी के योग भी आपके बन रहे हैं। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेगा जो वो करके इस वर्ष को और मधुर बना सकें? तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। नरसिंह भगवान की पूजा करें, हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं, और साथ ही साथ अगर आप सुबह उठ के सूर्य देवता को जल देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों, खुश हो जाओ, ये वर्ष आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा, इसलिए सूर्य उपासना आपके लिए बेहद लाभकारी रह सकती है। काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि।
धनु राशि वाले जातक खुश हो जाएं, क्योंकि आपके स्वामी गुरु महाराज उच्च की राशि से गोचर करेंगे और साथ ही साथ सिंह राशि में भी इस साल प्रवेश कर जाएंगे। तो इस साल अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह की तैयारी कर लीजिए, शहनाई बजने वाली है, कोई ना कोई ऐसे मांगलिक कार्य आपके घर में होते हुए नजर भी आएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस साल यात्राएं खूब होने वाली हैं, विदेश यात्रा के योग बनेंगे और यात्राओं के योग, आपको धार्मिक यात्राओं के योग भी इस वर्ष आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी लेनी बहुत शुभ रहेगी और कंस्ट्रक्शन का अगर कोई कार्य रुका है वो भी इस वर्ष आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय बहुत उचित रहेगा। आपकी शिक्षा से जुड़े जो फल हैं वो आपको शुभ परिणाम लेकर के आएंगे। इस समय आपके जो दुश्मन हैं, जो विरोधी हैं, वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं, उसका विशेष ध्यान रखिए। इस वर्ष उधार लेने से बचिए और उधार देने से भी बचिए, ये आपको हिदायत दी जा रही है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली हार्मोन संबंधित दिक्कतें आपको इस वर्ष या पेट संबंधित दिक्कतें आपको इस वर्ष दिख सकती हैं। साझेदारी में फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी तीसरी एनर्जी के कारण साझेदारी में आपको नुकसान ना हो, यानी गुप्त शत्रुओं से आपको पूरी तरह से इस साल सावधान रहना है। साथ ही साथ अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याएं, पेट से जुड़ी समस्याएं आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं, इसलिए आपके लिए बेहद शुभ रहेगा कि आप अपने मस्तक पर केसर का या हल्दी का तिलक लगा करके ही रहें। खाते पीते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का परहेज करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और चटपटा भोजन से भी थोड़ा सा दूर रहें। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और सूर्य उपासना भी आपके जीवन में नेम फेम यश को ला सकती है, इसलिए सूर्य उपासना करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो आपने सुबह जल्दी उठना है, पीतल के तांबे में जल भर के थोड़ा सा रोली और थोड़ी सी हल्दी डाल करके सूर्य देवता को जल देना है और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दीपावली से अगली दीपावली का जो पूरा जो वर्ष है वो बेहद शुभता को लेकर के आ रहा है। काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि आपके जीवन में क्या क्या आने वाला है, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों, आपके लिए तो शुभता को लेकर के ही आ रहा है, क्योंकि धन भाव से राहु महाराज गोचर करेंगे पूरा वर्ष और साथ ही साथ गुरु महाराज की विशेष कृपा आपके सप्तम भाव से भी हो रही है, छठे भाव से भी और सप्तम भाव से भी होने के कारण आपके जीवन में विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप से अच्छे कनेक्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती हुई नजर आ रही है, जो आपके जीवन में काफ़ी बड़े बड़े कार्यभार को लेकर के आ रही है। यानी इस वर्ष आपके लिए प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं, नए अवसर खुलने वाले हैं, कार्यभार बढ़ने वाला है और आप बिजी रहने वाले हैं। यह दीपावली आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो इस वर्ष आपको आर्थिक लाभ होगा, पारिवारिक और प्रोफेशनल रूप से भी काफ़ी जिम्मेवारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। अगर आप लोग तकनीकी किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे मीडिया से जुड़े हैं या फिर ऐसे तकनीकी इंजीनियर हैं आप लोग और लॉ यानी वकील हैं आप लोग, कोई पॉलिटिक्स में हैं आप लोग, तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। थोड़ा सा अनुशासन इस वर्ष ज़रूर लाएं ताकि आपका जीवन इस वर्ष थोड़ा सा बैलेंस रूप में चल सके, क्योंकि ज़्यादा बिजी रहने के कारण आपके कुछ कार्य छूट भी सकते हैं, इसलिए अनुशासित रहना बेहद शुभ रहेगा। हड्डी से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अपनी हड्डियों का, रीढ़ की हड्डियों का बेहद ध्यान रखें। सूर्य उपासना ज़रूर करें और साथ ही साथ विटामिन डी लेने के लिए सूर्य त्राटक या फिर सूर्य आसन अगर आप लोग करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। इसके साथ साथ काले तिल का, काली उड़द का दान करना हर शनिवार आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि। काल पुरुष की 11वीं राशि के लिए राहु महाराज आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बैठे ही हैं, साथ ही साथ शनि महाराज भी मीन राशि से आशीर्वाद दे रहे हैं और गुरु महाराज भी छठे होकर के इस वर्ष आपके जो रोग हैं, जो ऋण हैं, जो शत्रु हैं, उसको भी समाप्त करते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई विवाद है तो प्लीज़ उसमें बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अपनी एनर्जी को वहाँ पर वेस्ट ना करें। आपके आने वाले समय में वो विवाद दूर हो जाएंगे। इस वर्ष गाड़ी या घर लेने से थोड़ा सा परहेज करें। आपके लिए स्वर्ण में, सिल्वर में निवेश करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। विदेशों से अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, विदेशी यात्राएं होंगी और विदेशों से धन लाभ के योग भी इस वर्ष आपके लिए बने हुए हैं। आत्मविकास की बेहद ज़रूरत है। अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखें, किसी भी बुरे विवाद या बुरी आदतों में बिल्कुल भी ना फंसे। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके झूठ फरेब का सहारा बिल्कुल भी ना ले। जॉब रिलेटेड पॉजिटिव परिवर्तन होगा जो आपके लिए शुभता को लेकर के आएगा। नौकरी बिजनेस में काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च भी इस साल आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो कमाई तो होगी लेकिन खर्च भी आपके साथ होते रहेंगे। पारिवारिक कलह कलेश थोड़े से हो सकते हैं, उसके लिए अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दीजिए। अपने रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की आपको बहुत ज़रूरत है, तो इस वर्ष थोड़ी सी पारदर्शिता बनाए रखें। और श्वास से जुड़ी हुई समस्याएं आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं, तो श्वास का जो त्राटक करते समय, सूर्य उपासना करते समय आपको अनुलोम विलोम ज़रूर करना है इस वर्ष। ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि के लिए जो उपाय रहेगा वो रहेगा, आपको चंदन का तिलक अपने मस्तक पर ज़रूर लगाना है पूरा वर्ष। और साथ ही साथ अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं तो बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि की 7.5 तो चल रही है, लेकिन काल पुरुष की मीन राशि इस वर्ष काफ़ी शुभ परिणाम लेकर के आ रही है। गुरु महाराज का पूरा आशीर्वाद और मंगल महाराज की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी। आध्यात्मिक जागरण का समय है, सकारात्मक ऊर्जाओं का समय है, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस वर्ष आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक सुधार होंगे। सकारात्मक प्रभावों से जुड़ा यह साल आपके लिए सिद्ध होगा। पुराने कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। मानसिक दिक्कतें थोड़ी सी कम होंगी। मानसिक शांति आपको इस वर्ष जरूर मिलेगी। रचनात्मक कलात्मक प्रतियोगिताओं में आपको उन्नति के इस वर्ष लाभ का पूरा फल ज़रूर मिलेगा। मानसिक शांति के साथ साथ धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी दूर होंगी और साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि आएगी। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी जो चल रही थी वो भी दूर होंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने पेट का विशेष ध्यान रखना है। खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, लेकिन विदेशों से आने वाले जो कनेक्शंस हैं वो आपको अत्यधिक लाभ भी दे सकते हैं। शनि महाराज की उपासना करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, इसलिए हर शनिवार शनि स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए जो ज़्यादा शुभ रहेगा वो ये रहेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और साथ ही साथ पीली चीज़ों का दान भी करते रहें पूरा ही वर्ष। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगर हेल्थ की बात करें तो पेट संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, इसलिए सोच समझकर और समय से खाना शुरू करिए। अनुशासित रहिए। मीन राशि वालों के लिए यह साल पिछले साल से बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है। राधे राधे। इस वर्ष शुभ रहे आपके लिए। सभी 12 की 12 राशि वालों के लिए संपन्नता को लेकर के आए, सफलता को लेकर के आए। परमात्मा से, श्री जी से यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए दीपावली बेहद शुभ हो और नव वर्ष भी हार्दिक शुभकामनाएं बेहद शुभ परिणामों को लेकर के आए। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।